झारखंड के तमाम जिलों से दिव्यांगजन जो हैं आज राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरे झारखंड भर से आए हुए हैं दिव्यांगजन हैं जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं। लोग अपनी कई तरह की मांगे हैं इनकी, वो लगातार मुख्यमंत्री से मांगे रख रहे थे कि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। और हमारे साथ कुछ दिव्यांगजन भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या हैं और ये यहाँ धरने पे आज क्यों बैठे हैं। जितने सामने क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुरिल कुमार हुआ और मैं इस मंच का प्रदेश संयोजक हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आज यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हम लोगों को छला गया है, ठगा गया है। पूरे झारखंड के विकलांगजनों को उनके द्वारा, उनके सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग लगातार आज 12वें दिन इसी ठंड में पूरा इसी तरह हम लोग विकलांग भाई बहन लोग इसी तरह जनसंख्या में लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल अभी तक हम लोग से मिलने नहीं आए। और दूसरी बात है कि सबसे मांगे क्या है आपकी, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं? 2019 के चुनाव के समय हेमंत सरकार के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकलांगजनों का 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं किया गया। राज्य निष्पक्षता आयुक्त का जो पद होता है वो 19 महीनों से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी भरा नहीं गया। और अभी फ़िलहाल में वो क्या बोलते हैं, एक IAS अधिकारी को बैठा दिया, छवि रंजन जी को, और जो कि हमें स्वतंत्र प्रभार चाहिए। हमें ये क्या बोलते हैं, लगी लगा के हुरने वाला प्रभार नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र प्रभार चाहिए। भैया आप क्रिकेट लीग में खेले हुए हैं, क्या है थोड़ा बताएं अपने बारे में। अपने बारे में बताएं तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं दिव्यांग क्रिकेट का, और कई अंतर्राष्ट्रीय कपों को मैंने लाके झारखंड सरकार तक को दिया है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दिव्यांग क्रिकेट खेलने वाला मैं एक अकेला खिलाड़ी हूं। उसके बावजूद सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, झारखंड के तमाम दिव्यांगजनों को ठगने का काम किया है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 2019 के मैनिफेस्टो में कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ा के 2500 रुपया कर देंगे। आज तक नहीं किया गया, 3 साल बीत गए। हमारे दिव्यांगजन साथी बेरोजगारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, भीख मांगने तक को आ चुके हैं। ऐसी स्थिति के बावजूद हमारा हज़ारों की संख्या में बैकलॉग वैकेंसी खाली जा रहा है। 19 महीने हो गए। राज्य निष्पक्षता आयुक्त जो हमारे सुदूर इलाके के दिव्यांग हैं, जो गाँव में निवास करते हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाएंगे, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हमारा तुरंत है कि हमारे राज्य निष्पक्षता आयुक्त को तुरंत स्वतंत्र प्रभार में बनाया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितने भी हैं, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जितने भी, इन सभी को सीधी नियुक्ति प्रक्रिया जो बनाई गई है उसमें सीधी नियुक्ति। जब तक अभी हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी लगभग 150 है जो बेरोजगारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्रिकेट, पैरा टाइकांडो, बैडमिंटन, ऐसे तमाम डेफ क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, सभी को मिला के 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। इनको जब तक सीधी नियुक्ति नहीं मिलेगी यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। आपने मुख्यमंत्री से बात किया क्या? मुख्यमंत्री के किसी प्रतिनिधि या फिर किन्हीं के पास अपनी मांगे रखी हैं अभी तक? ना, दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री से तो हम लोग विगत कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, जो भी सरकार रही है, लेकिन अभी तक ये वर्तमान अभी जो इमसाल हम लोग बैठे हैं, इसके मुख्य कारण ये है कि अभी तो 21 सूत्री लेकर बैठे हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, उसमें से मुख्य हम 2-3 चीज़ आपसे मैं अवगत करा दूँ ताकि सरकार तक आपकी बात जा सके। पहला तो ये है कि हम लोग का डिमांड पेंशन का कुछ और है। सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 देंगे, तो डिमांड तो पूरा नहीं किए। कम से कम अभी क्या मिल रहा है आप लोगों को? अभी 1000 रुपया मिल रहा है जो पिछली सरकार ने किया था, तो कम से कम 2500 रुपये उनको बढ़ा देना चाहिए था। दूसरा ये है कि झारखंड दिव्यांगजन निधि का गठन किया गया। यहाँ पे हर जिले से दिव्यांगजनों ने अपने आवेदन भी दिए। 2 करोड़ रुपया आवंटन भी हुआ, वो पैसा लैप्स हो गया। फिर इमसाल 2 करोड़ हुआ, वो भी पैसा लैप्स हो गया। ये निधि पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा जो न्यायालय होता है, राज्य निष्पक्षता आयुक्त, वो 2 साल से वैकेंट पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ। अब बताइए, पाकुड़ का रहने वाला दिव्यांग अचानक जब यहाँ आ जाएगा तो उसे यहाँ ताला बंद मिलेगा, तो वो अपना न्याय मांगने कहाँ जाएगा? दूसरी बात यह है कि दिव्यांग यहाँ जो आज जमा हुए हैं, 12 दिन से हम लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं।
अब हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये करते रहे, लेकिन अब जो है सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम करने हम लोग बस अभी 5 मिनट में निकलने जा रहे हैं, ताकि उनको घेरे ये बता दें कि दिव्यांग मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। और हमें 12 लाख की आबादी को आप इग्नोर कर रहे हैं। 12 और 5 परिवार को जोड़ दीजिए आप, 12 50 60 लाख का वोट हम देने वाले हैं आपको, कोई भी सरकार बनाती है। अगर हमारी 3-4 मांगों में आप नहीं खरा उतर पा रहे हैं, RPWD एक्ट 2016 लागू नहीं करवा पा रहे हैं, हम निःशक्त के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो और किसी के लिए आप क्या कीजिएगा। तो इस 60 लाख वोट को ये जताने के लिए भी हम घर जा रहे हैं उनके, कि जाके बताएंगे, उनको बताएंगे कि अगर हम पर ध्यान नहीं दिया गया तो 60 लाख वोट इस पर ना पक्ष को मिलेगा न विपक्ष को मिलेगा। नोटा में मारेंगे हम लोग, क्योंकि अन्य सरकार से सीखना चाहिए आपको। देखिए, ये थे दिव्यांगजन जो 12 दिनों से, पिछले 12 दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, मगर मुख्यमंत्री के कोई भी प्रतिनिधि इनसे ना मिले हैं, ना इनको मांगों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अब इनका कहना यह है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इसका सीधा असर वोटिंग के दिन इनको साफ नज़र आएगा। चंदन सिन्हा, ABP न्यूज़, रांची।